नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत कुछ पल पल बदल रहा है बिहार की राजनीति में। तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी रणनीतियों को बदल रहे हैं। फिलहाल तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र बिहार के इस शेर रूपी राजनीति पर है जो लगातार दहाड़ रहा है। अभी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और देखिए उसके रिजल्ट आने से 2 दिनों के बाद फिर से एक नई राजनीति शुरू हो गई, एक नया टकराव का विषय पैदा हो गया और आपने देखा किस तरीके से कुर्नी सीट को तेजस्वी यादव को छोड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव समझ रहे हैं इस बात को कि बिहार में सरवाइव करने के लिए उन्हें नीतीश कुमार को साथ रखना होगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी इल्म है कि नीतीश कुमार अगर पलटते हैं तो मौजूदा स्थिति में सरकार से उनकी रुखसत फिर से हो सकती है। तेजस्वी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, शायद इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी फैसला उन्होंने अब तक नहीं किया है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के दबाव में है तेजस्वी यादव और ये बात वो समझ रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ी रणनीति उन्हें वापस लानी पड़ेगी। आप अगर देखिए तो गोपालगंज के चुनाव में जिस तरीके से उनके वोट बैंक में सेंधमारी करने में भाजपा सफल रही थी, भाजपा सीधे तौर पर मुस्लिम यादव को नहीं तोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए वो डमी कैंडिडेट या अगर संजय जायसवाल की भाषा में बात करें तो एजेंटों को उतार सकती है। ऐसे एजेंटों को उतार कर भाजपा गोपालगंज में जीत गई अगर तेजस्वी के हिसाब से माने तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को तेजस्वी यादव को हराने की रणनीति समझ में आ गई है। नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं कि बताया जा रहा है कि कुर्नी में वो रेस में ही नहीं है। दरअसल लड़ाई भाजपा और मुकेश सहनी के बीच हो गई है। तो इतना कुछ बिहार में जब बदल रहा है और नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त सी हो रही है तो तेजस्वी नीतीश के भरोसे कैसे रह सकते हैं? ना ही वो MY समीकरण के भरोसे रह सकते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव अपने MY समीकरण को अपग्रेड कर रहे हैं। कालांतर में उन्होंने A to Z की बात भी की थी, लेकिन 2 सवर्ण मंत्रियों की छुट्टी के बाद तेजस्वी यादव इस बात का दम नहीं भर सकते हैं। शायद इसलिए तेजस्वी यादव ने अब AP पर अपना फोकस कर दिया है। अति पिछड़ा यानी बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान और बाकी नेता लगातार बिहार के वोटरों को अपने पाले में कर रहे हैं, उसी रणनीति पर वो भी काम करेंगे। सबसे बड़ी बात जान लीजिए, चर्चा क्या है? अभी चर्चा ये है कि राजद जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है। आप भी जानते हैं कि नाम कौन सा चल रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम चल रहा है। शिवानंद तिवारी ने तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आकर कंफर्म भी कर दिया कि नाम वही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये नाम अब बदल दिया गया है। दरअसल तेजस्वी यादव पर इस बात का दबाव है कि वो 8 तारीख से पहले फैसला ले लें। 8 तारीख को क्या होने वाला है ये जान लीजिए। 8 तारीख को 2 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। दरअसल घटनाएं तो 5 तारीख को ही होने वाली हैं, लेकिन उनका प्रतिफल 8 तारीख को आएगा। 5 तारीख को 2 स्टेट्स में चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। इसके अलावा बिहार में उपचुनाव भी कुर्नी को में 5 तारीख को ही है। 5 तारीख को ही लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट भी है। और इन सारी घटनाओं को जोड़ लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, उसी तरीके से 8 तारीख को डॉक्टर ये बता पाएंगे कि लालू यादव कब वापस आ सकते हैं अपने देश। यानी इस पूरी जो दोनों घटनाएं हैं इनका आपस में समन्वय है। इन दोनों घटनाओं को जब साथ में आप रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर यह दबाव है कि वो लालू यादव के आने से पहले जगदानंद सिंह को निपटा दें। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह दिल्ली में रहने के बावजूद कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें शामिल नहीं हुए। जगदानंद सिंह को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लालू यादव ने तेजस्वी के हाथ बांध दिए हैं। बताया जाता है कि जगदानंद सिंह को नहीं हटाने के पीछे और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण लालू यादव है। लालू चाहते हैं कि अगर ये ऑपरेशन सफल होगा तो फिर वो जगदानंद से निपटेंगे। अगर ऑपरेशन सफल नहीं होता है या ऐसी कोई अप्रिय घटना होती है तो उस परिस्थिति में लालू की जगह जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव को गाइड कर सकते हैं, ऐसा लालू यादव को लगता है। यानी कहीं ना कहीं लालू यादव के मन में जो भावना है जगदानंद सिंह के लिए, वो शायद तेजस्वी में नहीं है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव चाहेंगे कि 8 तारीख के रिजल्ट के बाद वो तुरंत ही बिहार में अपने समीकरण को भी बदल दें और अति पिछड़ा को अपने पाले में करने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष की जगह कोई अति पिछड़ा को ला दें। इस बार जो नाम सामने आ रहे हैं उन नामों को भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, एक चर्चा तो थी कि बिहार की राजनीति में जल्द ही जो बदलाव होगा उसमें प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे रहने वाले नेताओं में अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम था, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी की जगह कई ऐसे नाम है जो सामने आ रहे हैं। सिद्दीकी के अलावा शिवचंद्र राम, अशोक सिंह और तनवीर हसन का नाम भी लगातार तैर रहा है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि इस बार जो दाव खेला जाएगा वो एकदम वाइल्ड होगा। तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह
जो लकीर का फकीर नहीं बनेंगे। इस बार वो ऐसा कोई दाव खेलने जा रहे हैं जिसकी वजह से अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक को अपने पाले में करने में आसानी हो। नीतीश कुमार को भी इससे कहीं ना कहीं चुनौती होगी। नीतीश कुमार के लिए भी ये बड़ा चुनौती इसलिए होगा क्योंकि जो नया प्रदेश अध्यक्ष लेकर आएंगे तेजस्वी यादव, वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के नए जो अवतार है जो तेजस्वी यादव की राजनीति का, उसका प्रतीक होगा। आगे चल के कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, महागठबंधन में किस तरीके के समीकरण पर काम किया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार खुद ही जो ओबीसी समाज है उसके वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव से जुड़े थे, तो उनके जो थिंक ऑफ थिंग्स है, जो प्लान्स है, उसको भी झटका लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।